जरा आवाज ऐसी आना चाहिए, लगे कि हाँ हमारा ये कार्यक्रम। वैसे तो चेतन जी आपको बधाई दूंगा, क्या कार्यक्रम है। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह एक साथ उत्साह भरने के लिए कितने प्रकार से जोड़ा। जोरदार ताली बजाएं अपने समूचे आयोजन के लिए। माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी हमारे इस कार्यक्रम के लिए शोभायमान और एक सौगात, जो वास्तव में आजादी के पहले से मध्य प्रदेश की जो पहचान थी, हमारे लिए अपने राज्य के अंदर कई प्रकार की कॉटन के लिए उपयोगी इंडस्ट्रियां, जिनिंग प्रेस इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके पता नहीं क्या कारण हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन 25 साल से एक डिमांड थी कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लगने वाली अपनी मंडी के शुल्क की दर कम कर दें, अन्यथा यहां से व्यापार उठ करके महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जा रहा है। अर्चना जी के साथ पूरा हमारा निवाड़ का बड़ा व्यापारी वर्ग आया, जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आपके लिए और ये राज्य के किसानों के लिए, खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता के साथ बाद में रोजगार के लिए उद्योगों को, और केवल कॉटन पे नहीं, ऐसे हमारे यहाँ अरहर तुअर की दाल पर भी इसी प्रकार की परेशानी थी, वो भी बहुत दिनों से एक एक करके इंडस्ट्रियां सब खसकती जा रही। ऐसे में विषय ध्यान में आया, मैं अपने मंच पर सीएस बैठे हैं उनको, हमारे शत्रुघ्न सिंह जी को और पूरे इस सत्येंद्र भूषण सिंह जी को, और इस पूरे मंच पे विराजमान हमारे खास करके एमएसएमई ये लघु उद्योग भारती के हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, क्योंकि मुझे उड़ना है और बारिश का मौसम है। बैतूल में उतरने के लिए जो मैसेज आ रहा है कि वो आप अगर समय पे नहीं उतरे तो फिर कार्यक्रम में आने में कठिनाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम ऐसा आनंद का है कि आप एक बार उठो फिर बैठो, दूसरी बार उठो फिर बैठो, जहां से आप कार्यक्रम का लो ऐसा लगता टेस्ट बिल्कुल बढ़ता ही जाता है। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सब मिलाकर के रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं, आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के जोरदार अभिनंदन करें। दोनों विभाग मिलाकर एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से। अभी हमारे एक मित्र बंधु को उसको लगा कि मैं खरगोन में ओंकारेश्वर महाराज के पास जलहरी और घंटी पीतल की वो अपने व्यवसाय में जुड़ रहा है, उसको लोन मिला। उन्होंने कहा मैं लेके आने वाला था, मुझे गिफ्ट रोक दिया। हमने कहा लाओ लाओ चिंता मत करो। वो बैठे बैठे बता रहा था कि मैं जो बना रहा हूं ये 800 का घर में पड़ता और 1100 में बेचता हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। हर एक जगह से ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश कितना आगे बढ़ रहा है।
और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए। और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही, हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में। और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया है कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी। और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, एक हेलियन और एक क्लिनिस सप्लाईज, ये दोनों मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल, एक पीथमपुर में, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें, ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़, दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़, आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में। और ये एक नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी लगातार पाइपलाइन में भी है। और ऐसे में जब अपनी सरकार के माध्यम से हम ये काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूं 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूं तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वह अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र भाव के आधार पर हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। एक तरफ मेरे पास भाषण के लिए बहुत सारे कागज है, एक तरफ घंटी बज रही कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, थोड़ा उधर भी दिमाग जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस उत्साह भरे माहौल में मुझे भाषण से ज्यादा आपके चेहरे की मुस्कुराहट से जो आनंद मिल रहा है। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और हमारे राज्य के अंदर भी 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जीडीपी में भी हमारे देश में इसका जिस प्रकार से आंकड़ा बताया गया और उसी प्रकार से उसमें 31% देश की जीडीपी में इसी प्रकार की भागीदारी है। निर्यात भी 50% है। और मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तव में एमएसएमई तो वैश्विक चैंपियन बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अनेक प्रकार के कदमों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तीनों तक पहुंच आसान बना रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी, 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है,
22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो अपने काम किया, और कोई राज्य में ऐसा नहीं है कि आप मई तक का अपना सारा देयक का चुकारा कर दें। अभी तो हमारा जून चल रहा है, लेकिन बीते मई तक का सारा हमारा कमिटमेंट, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, एमएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन ओडीओपी के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत, सबको लेके चलने की जरूरत, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, सुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं। जो चारों मिशन हमने बनाए थे, रोजगार और गरीबों की दृष्टि से हमने जो 2025 का सपना देखा, बाद में 26 हमने कृषि के साथ जोड़ा, जब कृषक कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, और अभी परसों ही इस देश के अंदर हमारा संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो हम 0% पे तो ब्याज दे ही रहे हैं, लेकिन 0% के अलावा भी 31 मार्च के अंदर उनका साल खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो जून तक एक साल पूरा होता है या जुलाई तक होता है तो भी जो पैसा रहेगा वो पैसा राज्य सरकार किसानों का देगी। 880 करोड़ का हमारी अपनी सब्सिडी देते हुए पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो किसानों को ये बड़ी सब्सिडी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए, ताकि हमारे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो। और आप देखो तो सही, आपके आसपास में जाकर के ये विद्यालय खुलने का समय है। आज के समय में अब सांदीपनि विद्यालयों में क्या भवन बना है, सांदीपनि विद्यालय के भवन आज की स्थिति में देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। आप कभी कल्पना करो, हम तो हो सकता आप में से भी कई होंगे, कई सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, उस समय की बार उस समय तो ऐसा था कि बैठने के लिए घर से अपना बोरा ले जाना पड़ता था। ऐसी माहौल के अंदर जब स्कूल के भवन के ठिकाने नहीं पड़ते थे, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक विधानसभा में अब 2 से ज्यादा ऐसे सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं, जिसके कारण से वो देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के माध्यम से अपनी पहचान भी बना रहे हैं। और विद्यालय केवल दिखाने के नहीं, विद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स, खेलने के पर्याप्त प्रकार के अलग अलग आयाम सबको जोड़ करके, क्योंकि जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर
इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आप में आनंद भी मनाएं और आमंत्रित करें हमारे राज्य के उद्यमी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख लगाकर दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे। यही शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।